तो नमस्कार, आरटीएक न्यूज में स्वागत है आपका। और हम इस समय पहुंचे हैं शमशेरपुर गांव में, ये डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में। यहाँ पर जो प्रधान पद के लिए नियुक्त किया गए हैं वो है श्री रविंद्र कुमार जी। पहला इलेक्शन छक्का मार दिया, बन गए। अब ये छक्का मारने के पीछे जो इनकी ताकत है वो इनकी अपनी है, जनता का प्यार है या इनका राजनीतिक दिमाग है। चलिए इस बारे में बात करेंगे। सर, पहले तो आपको हमारे न्यूज चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई, आप इलेक्शन जीत गए। सबसे पहले अपना परिचय हो जाए सर एक बार हमारे चैनल के माध्यम से लोगों के लिए। जी, मेरा नाम रविंद्र है जी, ग्राम शमशेरपुर, विकासखंड राजापुर, जिला गाजियाबाद। जिला गाजियाबाद जी, बहुत बढ़िया। सर, इसकी तैयारी आपने कब से की थी? सालों से कर रहे थे या कुछ महीनों से की थी? अचानक ही आप बन गए? अचानक तो नहीं, कोई तैयारी नहीं? कोई तैयारी नहीं। तो सर ये जादू कैसे चला है? ये गाँव वाले अपने आप कर लगे, आप जो उम्मीदवार है या हमारे श्री गुलाब के नहीं। तो सर गांव वालों ने इन्हें तो निकाह, वो जो उधर एक शख्स सारे उन्हें तो निकाह, आपने क्या ऐसी खूबी देखी कि आपको चुन लिया उन्होंने? हमारे पास लगभग 8 साल से राशन की दुकान रही थी जी, और उससे पहले हमारे बाबा 2 बार निर्विरोध बने जी। उन्होंने हमारे पापा जी का भी देखा कार्य है और हमारे पास राशन दुकान ही हम पूरा 5 किलो यूनिट के हिसाब से बांटते हैं। पिछली बार योगी जी मोदी जी ने दिया जो राशन फ्री बांटना है वो हम घर घर से बुला के लाए करें, जो भी है जा गया उसे बुला के ला रहे हैं। कहने का मीन्स ये है कि लोग आपकी ईमानदारी से प्रभावित हुए हैं कि एक ईमानदार शख्स को लाना है जिसे नेता बनाना है। जी, जी। जब वो राशन में ईमानदारी करता है तो वो गांव से भी ईमानदारी करेगा, जी, जी। विकास के कार्यों में भी उसकी ईमानदार रहेगी। तो ये वजह ज्यादा है। जी, तो गांव की जनता ने एक ईमानदार व्यक्ति को चुना है जिसकी ईमानदारी को वो पहले से देख रहे थे। मैं ठीक कह रहा हूँ ना सर? जी सर, बहुत बढ़िया। सर, जब आप चुन लिए गए हो, अब आप इस गांव के राजा हो जी, अपने गांव की प्रजा के लिए आप सबसे पहले उनकी सुख सुविधाओं के लिए क्या क्या काम करेंगे और उन कामों की किस काम से शुरुआत करेंगे? सबसे पहले तो हमने जो बीमारी हर हफ्ते सैनिटाइजर जी, एक बार 20 रुपये करवाते हैं जी। अगर जैसे कोई दिक्कत है, किसी के साथ कोई दिक्कत हो तो वहाँ चल सकते हैं जी। बाकी रास्ते की सफाई जी पूरे की करवा दिए जी जी। और गांव में जहाँ भी मतलब वैसा हो रहा कचरा पड़ा जी, सब उठवा के मैं डलवा दिया, सब सफाई करवा दी पूरे गाँव में। जी, बहुत अच्छा है। यानी सबसे पहले आपने सफाई का पे ध्यान दिया है जो बहुत जरूर था। हाँ जी। सैनिटाइजेशन करा दिया है गांव का, ये भी बहुत जरूर था। 4 बार सर, बहुत अच्छी बात है। शपथ में हो गई सर आपकी? शपथ नहीं, उससे पहले ही करवा दिया, अपनी जेब से करा है। अपनी जेब से ही गांव वालों ने ये काम करा दिया, आप ही के आंखों के सामने हुए होंगे तो वो आपने देख लिया होगा। गांव में अभी आपको किन किन चीजों की कमी लग रही है, किन किन कामों में विकास होना चाहिए, आपकी दृष्टि से गांव में ऐसी क्या कमी है वो थोड़ा सा जानना चाहते हैं। हमारे गांव में एक तो सबसे ज्यादा है पानी की निकासी की दिक्कत है जी। हमारे गांव में तालाब नहीं है जी। और हमारे गांव में दूसरी दिक्कत है पानी की। हमारे यहाँ जो नल लगे नहर पंप उनका पानी खराब है बिल्कुल जी। हमें टंकी की बहुत आवश्यकता है जी। हाँ जी। और रास्ते तो लगभग हर गांव में खराब से हो रही है, कहीं ठीक है कहीं खराब से। तो जैसे आपने बताया पानी की निकासी के लिए क्या करेंगे आप? गांव की जनता जानना चाहती है। तालाब बनवाना चाहते हैं जी। तालाब बनवाएंगे गांव में? ठीक है। तो क्या हम समझे तालाब का साथ साथ में नवीनीकरण भी हो जाएगा? हाँ जी, बाउंड्री वगैरह? हाँ जी, बाउंड्री कराएंगे उसकी ताकि कोई बच्चा पशु वशु उसमें ना जाए। सर, एक बात और भी तो है ना। हाँ जी। आगे कभी क्या रहा जाता है क्या पता। सर, गांव के प्रधान प्लीज ये बात अन्यथा मत लेना, सच है, जो ये तालाबों की जमीन होती है ना खा जाते हैं। मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ सर? आप सही कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। जब उसकी बाउंड्री हो जाएगी उसे खाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। कैसे काटेंगे उसे? अभी कोई बाउंड्री नहीं है, आज इतना काट लिया, कल इतना काट लिया, परसों इतना काट लिया, ऐसे कट्टा छपी वो खत्म हो जाता है, तालाब ही नहीं रहता हो रहा जी। अब से पहले खत्म हो रही है हमारे गाँव। बिल्कुल सर, हर गाँव की यही कंडीशन है। अब जो नए प्रधान आ रहे हैं वो नवीनीकरण करा रहे हैं, उसकी बाउंड्री करा रहे हैं। जी जी, ठीक है। तो ये एक सौंदर्यकरण भी होगा। हाँ जी। आपकी निकासी की भी सुविधा होगी और वो जो तालाब है वो चलता रहेगा। सर, तालाब होने की वजह से ग्राउंड लेवल भी ठीक रहता है। सर, मैं ठीक कर रहा हूँ ना जी? पानी ग्राउंड लेवल भी गाँव में ठीक रहता है सर, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। बरसात का जो पानी वो खराब नहीं होता, वो सीधा आपके तालाब में जा रहा जी, वो आपका ग्राउंड लेवल जो है ठीक कर देता है पानी। सर, बहुत अच्छी बात। पानी का लेवल सही रहेगा, पानी लेवल से सही रहेगा, सौंदर्यकरण रहेगा, बहुत सारे फायदे, निकासी सही हो जाएगी उसमें। चलिए, आपका सपना है, ये सपना है इनका, ये कह रहे मुझे से पूरा करना है।
सर बहुत अच्छी बात है। सर शिक्षा का क्या स्तर है, कितने सरकारी स्कूल है गांव में, पढ़ाई का क्या इम्पोर्टेंस है? सरकारी स्कूल 2 है जी। जी। प्राइमरी स्कूल है, 8वीं क्लास तक। 8वीं क्लास तक है। आगे को हमारी दिक्कत स्कूल की भी है जी। क्योंकि लड़की आज की डेट में बाहर हम भेज नहीं सकते, समय बहुत खराब है। तो क्या मैं समझूं आपके शासन काल में 10th या 12th तक सरकारी स्कूल किया जा सकता है? जी जी। आप कोशिश होगी। सर जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर मिड डे मील की सुविधा है अभी? मिड डे मील की सुविधा है जी। सर मिड डे मील की सुविधा तो होती है पर मिड डे मील मिलता नहीं है। नहीं, मेरे यहाँ तो बढ़ता है जी, बराबर बढ़ता है। हाँ। सर जो आता है वही बढ़ता है? हाँ, जो आता है वही बढ़ता है। वही बढ़ता है, अब तक बढ़ता रहा है, बढ़ता रहा, आगे भी ऐसे बढ़ता आगे भी रहेगा। ऐसे बढ़ता खाने की क्वालिटी बढ़िया रहेगी सर उसकी? हाँ जी। कभी आगे चेक कर सकते हैं उसको? कभी भी चेक कर सकते। बहुत बढ़िया बात की इन्होंने कहा मिड डे मील की सुविधा है, चल रही है, ये बदस्तूर जारी रहेगी। आप खाने की क्वालिटी कभी भी चेक कर सकते हैं, किसी भी बच्चे से बात कर सकते हैं। बिल्कुल पूरा खाना कैसा मिलता है? पूरा मिलेगा, साफ मिलेगा, बिल्कुल बढ़िया वाला खाना आपको मिड डे मील में मिलेगा। प्रधान जी हमसे वादा कर रहे हैं, आपको भी बताना चाह रहे हैं। ठीक है सर। अभी सामुदायिक कोई केंद्र है सर चिकित्सा की? क्या सामुदायिक केंद्र नहीं है हमारे गाँव में। तो कहाँ जाना पड़ता है? लोग बीमार हो जाते हैं? बीमार होते हैं तो अपना प्राइवेट डॉक्टर को दिखाते हैं। प्राइवेट डॉक्टर को। हाँ जी। सर क्या मैं रविंद्र कुमार जी से उम्मीद कर सकता हूँ कोई सामुदायिक केंद्र या उसका उप केंद्र गाँव में लाने की कोशिश की जा सकती है? कोशिश तो कर रही है वो, जमीन हमारे पास, हाँ जमीन हमारे पास पड़ी है। तो हो सकता है कुछ महीनों या साल में टाइम तो लगेगा, सामुदायिक केंद्र बन जाए यहाँ पर। हाँ जी, हाँ। ताकि आपको बाहर न जाना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी गांव वाले को आप उम्मीद दे रहे हो? उम्मीद दे रहे हैं, गाँव वाले तैयार हैं, गाँव वाले हमारे साथ। ग्रामवासियों आप सुन रहे हैं, आपके प्रधान जी का कहना है कि सामुदायिक केंद्र यहाँ पर बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और हमने आज ऐसा टंकी का भी सर्वे करवा दिया है। बहुत बढ़िया जी। पानी की टंकी का जी, पानी की टंकी का भी इंतजाम किया सर्वे करवा दिया है। गांव में पानी की टंकी का भी इंतजाम किया जाएगा, ऐसे आपके प्रधान जी का कहना है। सर बहुत अच्छी बात है, स्वच्छ पानी होगा। सर नलकूपों की क्या व्यवस्था है? जो गवर्नमेंट के नल, सरकारी नल जो होते हैं गाँव में है तो सब लोग बंद पड़ी जाता। सर ये मैं वजह जानना चाहता हूँ रविंद्र कुमार जी, गाँव में सरकारी नल लगते हैं, उनकी इतनी उपेक्षा क्यों होती है, बंद क्यों हो जाते हो? ये प्रधान जी की कमी है या कुछ और कमी है? नहीं, दरअसल पहले तो प्रधान जी की कमी नहीं है। अच्छा। क्योंकि बोर करवाना चाहिए 200 फुट के आसपास। जी जी। और बोर करवाने 100 फुट। तो लेकिन वो 200 फुट का क्यों नहीं होता? मैं एक ऐसी नॉलेज के लिए जानना चाहता हूँ। देखो उसमें प्रधान अपने लालच में होंगे, ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ। और हमें ये लालच चाहिए। आपको नहीं होगा ना, बढ़िया होगा ना। बढ़िया होगा। देखिए प्रधान जी अभी कह रहे हैं कि 100 फीट कराया जाता है सरकारी नलों के लिए, 200 फीट होना चाहिए। आपके गांव में शमशेरपुर में 200 फीट होगा, ताकि वो नल जो एक बार लग जाएंगे, इनके शासन काल में तो कम से कम चलते रहेंगे, आगे की जिम्मेदारी आपका। ठीक है ना सर? आपके शासन काल में जो भी नलकूप होंगे सरकारी, उनसे पानी आप पीते रहोगे, स्वच्छ पानी पीते रहोगे, लगातार आता रहेगा, बंद नहीं होंगे। सर बहुत बढ़िया बात है। सर विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन, विकलांग पेंशन की क्या पोजीशन है और आपके शासन काल में क्या होगी? बहुत कम पड़ी है जी, बहुत कम, बहुत नामात्र को मिल रही है, बंद पड़ी है। कुछ ही 1-2 महीने आके बंद हो गए। पहले वाले प्रधान ने दिलाई नहीं या आई नहीं या बनवाई नहीं, क्या वजह है? अब ये कह नहीं सकते प्रधान की कमी रही या BLO की कमी। लगी आप लोग नहीं कह सकते। हाँ। चलिए अब आप बन गए हैं जी। तो क्या सभी विधवाएं, वृद्ध और विकलांग ये उम्मीद कर ले अब कि अब उनको पेंशन मिलेगी? कोशिश करते हैं 6 महीने के अंदर उनकी चालू हो जाएगी, जिसकी ना बन रही है उनकी बनवा देंगे। और अब तक 2 उनकी आ भी गई। सर आप एक बार अपील कर दीजिए गांव वासियों से, जो भी विधवा, वृद्ध, विकलांग है वो आपसे आकर मिल ले और अपनी पेंशन बनवा ले। एक बार अपील कर दीजिए सर। मैं अपील कर रहा हूँ उनसे, बार-बार उनके घर भी जा रहा हूँ जी कि मैं आपको उनके शपथ होने के बाद में उनके फार्म वगैरह सब कंप्लीट करवा के BLO को देंगे और मैं उनकी पेंशन चालू करवा। रविंद्र कुमार जी आपके प्रधान, आपके प्यारे, जिन्होंने ये वादा किया है आपसे कि आप अगर पात्र है इसके पेंशन के, विधवा, वृद्ध और विकलांग, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे? क्या खेल के मैदान की संभावना है? आप LMC है गांव में? LMC है, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ। आप कोशिश करिए कि 6 महीने बाद आइयो जी, और आपको बच्चों का ज्ञान खेलते हुए बच्चे। क्या बात है भाई, दिल खुश हो गया। प्रधान जी ने बोल दिया कि नव युवकों के लिए, कुछ भाई यहाँ भी खड़े हैं, इनके लिए खेल का मैदान होगा और आप मस्त होकर खेलिए, स्पोर्ट्समैन बनिए और देश का और गांव का नाम रोशन करिए। हमारा ये रविंद्र जी कहना है। हमारा भतीजा भी है। बातें हमें शायद पूछनी भी नहीं पड़ी
और मुझे लग नहीं रहा कि नीड मैं कुछ पूछूं, ये है कि हर काम जो भी गांव में होना है प्रधान जी कराएंगे, इनकी पूरी कोशिश रहेगी, गांव को आदर्श गांव तक बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। सर एक पढ़ाई संबंधित ही है, कई गांव में लाइब्रेरी की सुविधा की जा रही है। मेरे गांव में लाइब्रेरी है लाइब्रेरी तो है सर। सुचारू रूप से चालू है वो? चालू। सब फिट है इसमें? हाँ सब ऐसी चलती रहेगी वो? ऐसी चलती रहेगी और उससे भी कोशिश करेंगे और अच्छी चले। और अच्छी चले। और सुविधा होगी। जी ये चलो बहुत बढ़िया बात है, लाइब्रेरी है तो बाकी सब कुछ हो ही गया है। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे कि ये गांव अब आदर्श गांव की तरफ चल पड़ेगा, विकास की ऊंचाइयां छूने लगेगा। बिल्कुल। चल ठीक सर आपने आरटीएफ को इतना वक्त दिया इसके लिए धन्यवाद। और हम ये आपके लिए दुआ करेंगे कि आपका नाम ऐसे रोशन हो, आप गांव का नाम भी रोशन करें, विकास की तरफ चलते रहें। मैं शमशेरपुर से डॉक्टर राज, आरटीएफ न्यूज, और कैमरे पर है हमारे साथ प्रियंका भारद्वाज। अब मैं लूंगा आपसे इजाजत, 6 महीने बाद हो सकता है फिर मैं इस गांव में आऊं और आपसे विकास के कार्य दिखाऊं जो प्रधान जी ने किए थे। बच्चे कुछ गाँव के बैठे उनसे पूछ लो आप। जी हाँ बिल्कुल, चलिए थोड़ा सा हम गाँव वाले से बात कर लेते हैं। सर एक बात फटाफट हो जाएगी, आपका नाम बताइए पहले। ब्रह्मपाल जी, यहाँ आइए इधर। आपने अपने प्रधान जी को चुना है जी, वजह क्या थी इसके पीछे? अच्छा ही थी, प्रधान बनने के बाद ना रही तो उम्मीद है पूरी आपको? आपने उनकी बातें सुनी, जो उन्हें बोला सारी पूरी करेंगे? आपका नाम बता दीजिए एक बार। ब्रह्मपाल सिंह जी। ब्रह्मपाल जी की उम्मीद है कि सारे काम पूरे होंगे, बहुत बढ़िया बात है। सर आपका नाम क्या है? नरेंद्र जी। जो ब्रह्मपाल जी ने कहा है आप इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? काम पूरे होंगे सारे, गांव तरक्की करेगा। एक बार आप थोड़ा मास्क लगा लीजिए दोस्त। मास्क नहीं, आपको कितनी उम्मीद है अपने प्रधान से? प्रधान से पूरी उम्मीद है सर जी। पहले तो गलती मान लीजिए कि आपके मास्क। हाँ बिल्कुल गलती है, अब मैं लाइब्रेरी से आ रहा हूँ इसलिए। चलिए ठीक है, प्रधान जी गांव का विकास करेंगे? बिल्कुल। खेल का मैदान भी होगा? बिल्कुल होगा। गांव में विकास होगा? बिल्कुल होगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है, सभी को उम्मीद है कि गांव का विकास होगा। कुछ इधर होगा, आप कहाँ चल रही यार, आप दोस्त हो हमारे, आपका नाम बताओ पहले। गौरव। एक तो मास्क लगाना चाहिए था, है ना? चलिए कोई बात नहीं। गौरव, प्रधान जी क्या लगते हैं आपके? पापा। कितनी उम्मीद है आपको पापा से? बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम करेंगे। आप भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगे आगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। इन्हें पूरा विश्वास है अपने फादर साहब से कि जैसे उनके फादर साहब थे बहुत अच्छे, ऐसे इनके फादर साहब भी बहुत अच्छे हैं और ऐसे ये बच्चा भी बहुत अच्छा बनेगा। तो सभी गांव वासियों को पूरी उम्मीद है कि गांव में विकास होगा। तो चलिए हम भी इंतजार करेंगे ये विकास कैसे होगा, कब तक होगा। तब तक मैं लूंगा आपसे इजाजत।